चलिए साहब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आज दूसरा पोर्शन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7, एक्सरसाइज 7.7, पेज नंबर कितना है? 328 है। 328 नई बुक होगी सर। आप पेज नंबर 328 निकालो क्वेश्चन। मेरी भी नई बुक है। चलो ठीक है, जो भी है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.7, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से करना है। नहीं, हाँ 15 के बाद 16 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 7.6 होना चाहिए। 6 है। चलो 7.6 है। 7.6 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन नंबर 16। तो गगन यशस्वी, अच्छा जिनने पिछली क्लास मिस करी थी, गगन आपने होमवर्क सेंड नहीं किया क्या? इकट्ठा करेगा 4 महीने का? चलो तो 16 वाला क्वेश्चन जो है, इंटीग्रेशन हमारे पास है। इंटीग्रेशन e टू द पावर x और इनटू में sin x और प्लस में cos x और इनटू में dx, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। और स्टार्टिंग में क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो, क्या लिखा है? इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम 1 to 22। इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम 1 to 22। उसने एक बार लिख दिया, निशान लगाने का काम अपना है, ये dx लगाने का काम अपना है और इंटीग्रल का सिंबल लगाने का काम अपना है। उसने एक बार बोल दिया, 1 से लेके 22 तक के इंटीग्रेशन करो। चलो e टू द पावर x sin x प्लस cos x, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है पूरे इंटीग्रेशन का, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा e टू द पावर x और इनटू में sin x और प्लस का c, ये आंसर है। कितना खतरनाक क्वेश्चन? नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो लगेगा ये आपका आंसर ही आएगा। अब मैं इसको करके बताता हूँ कैसे खतरनाक क्वेश्चन है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आएगा। आप डायरेक्टली इसका कर सकते हो, और इसमें जो फॉर्मूला या फिर जो आइडेंटिटी लगनी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ e टू द। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात आपको देखने में क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन में देखने में खास बात ये लग रही है कि यदि मेरे पास ये y है तो ये इसका डेरिवेटिव है, दिस इज dy by dx। और यदि मैं बोलूं ये मेरे पास में fx है sin x, तो ये मेरे पास में कितना है? f dash x है। तो इसमें खास बात क्या दिख रही मुझे कि एक फंक्शन और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव दोनों साथ में अवेलेबल है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, दिस इज fx और प्लस में f dash x। इस शक्ल में यदि कोई क्वेश्चन आता हो जहां पर एक फंक्शन दिखे और साथ में उसका डेरिवेटिव भी आपको दे रखा है और इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन और ex भी आपके पास में है, तो हम डायरेक्टली आंसर कितना लिखेंगे? e टू द पावर x इनटू में fx। और ये fx एक्चुअली क्या है? y है, और ये हमारे पास dy by dx है, और साथ में यदि मेरे पास में e रेज़ टू द पावर x है, तो डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो आएगा e टू द पावर x इनटू y और प्लस में c। तो आप जो भी आपका कंफर्टेबल हो, ये सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक फॉर्मूला है कि जब भी आपके पास क्या दिखे, एक फंक्शन और पड़ोस में उसका डेरिवेटिव दिखे और साथ में ex दिखे, तो आप डायरेक्टली आंसर ये लिख देंगे। बट ये चीज आई कहां से और हम इसको करते कैसे हैं? तो इसको बाय पार्ट्स के थ्रू मैं करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि ये रिजल्ट आया कहां से। बट आपके लिए ये 1 मार्कर का होगा, तो आपको सीधे आंसर लिखना है। यदि यही क्वेश्चन 4 मार्कर में आया, यही क्वेश्चन 4 मार्कर में, चांसेस कम है 4 मार्कर में आ जाए, बट फिर भी यदि 4 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 मार्कर के लिए तो सीधे आंसर कितना निकला? e टू द पावर x इनटू sin x। एंड देन 4 मार्कर के लिए यदि हमारे पास आएगा तो हम इसका लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में ये मेरे पास एक फंक्शन होगा, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन होगा। जिसने प्रोडक्ट रूल जो है बाय पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कनक आप उस दिन ज्वाइन किए थे आधे घंटे लेट और बाद में वापस निकल गए, समझ में आ गया कहानी। वैसे ही थोड़ा पेशेंस रखो, कोशिश करो ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आज की क्लास के बाद आप लोग बाय पार्ट्स की वीडियो देख लेना। मगर मैं अभी बाय पार्ट्स की डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं बाय पार्ट लगा रहा हूं। और बाय पार्ट में क्या होता है भैया? मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पर आई लेट, वैसे तो आई नेवर लेट, मगर ILATE, तो t हमारे पास फर्स्ट पे आता है और एक्सपोनेंशियल हमारे पास सेकंड पे आता है। ये रूल के हिसाब से
फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, आई ये आपका होगा, और ये आई फॉर इंट्रीगेट, मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय द फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट का फॉर्मूला या प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। कनक एक बार फॉर्मूला बोल के बताना बाय पार्ट का, जल्दी से। कनक आहूजा। First into integration of second minus integration into derivative of first and integration of into derivative of second. नहीं गलत गलत, सही था। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलो तो मैं वही वाला चीज यहाँ पे लगा रहा हूँ। फर्स्ट दैट इज e टू द पावर x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा, सेकंड वाले का। तो सेकंड का इंटीग्रेशन दिखाना नहीं है, डायरेक्ट कर देना है। साइन का इंटीग्रल इज माइनस कॉस एक्स एंड कॉस का इंटीग्रल कितना निकला, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सॉरी फर्स्ट वाले को बिठा के उल्टा कर दिया मैंने। फर्स्ट वाला कौन सा मेरा, ये ऐसा उल्टा हो गया ना। फर्स्ट वाला ये है मेरा, फर्स्ट वाला कौन सा मेरे पास, ये वाला है। फर्स्ट वाला आईलेट के हिसाब से साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स को आपने बिठाया। सेकंड वाले का इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और इनटू सेकंड का इंटीग्रल ई एक्स का वापस कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ई एक्स। अच्छा, और इनटू में dx। अब मुझे क्या करना है, ये वाले का इंटीग्रल हो चुका, कार्तिक आपका प्रॉब्लम था ना, ये वाला का इंटीग्रल हो चुका, इंटीग्रेशन इसका करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन इसका करना है। बाय पार्ट की सबसे बड़ी समस्या है, कौन सी समस्या, कि एक बार बाय पार्ट करके आदमी सोचता है कि काम खत्म हो जाएगा, मगर एक बार बाय पार्ट करने के बाद में एक और मिल जाए तो वही दिमाग खराब किया। एक बार तो बड़ी मुश्किल से निकाला, अब दोबारा लगाना पड़ेगा। तो दोबारा लगाते हैं, ये आपका सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन। चलो तो दोबारा बाय पार्ट लगा रहा हूं मैं, दोबारा बाय पार्ट लगाते हैं। दिस इज आई इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अब फिर से बोल बोल के लगाना होता है, तो वीडियो देख लेना आज बोल बोल के लगाना होता है, थोड़े तो गलत देखो तो प्रैक्टिस होगी ना। पहले वाले को बिठाया, कौन सा वाला मैंने बिठाया भैया, cos x माइनस का sin x को बिठाया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला दैट इज e रेज टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव कितना निकला, माइनस sin x, और इसका डेरिवेटिव कितना निकला, माइनस का sin x और माइनस का cos x इनटू e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x। ये क्या काम हो रहा है भाई, ये क्या काम हो रहा है, ये दोनों माइनस मैंने यहां से कॉमन निकाल के इसको कर देता हूं प्लस, ये प्लस और ये प्लस। अब ये क्या मेरा है, दो बार लगा लिया बाय पार्ट, अब क्या यहाँ पर एक बार और लगेगा बाय पार्ट। देखो भैया, देखो 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 ध्यान से देखो। अब हमारे पास ये वाला इंटीग्रल हो चुका, ये वाला हो चुका, मगर इसका और बाकी आ गया। तो ये हो क्या रहा है, हर बार हम जब बाय पार्ट लगा रहे हैं तो दूसरे वाले पार्ट में एक और बाय पार्ट आ जा रहा है। ये तो चेन रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ किसी को क्लिक हो तो बता देना, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। और डेरिवेटिव में एक डायलॉग, सर सी ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे डेरिवेटिव हाँ नहीं, डेरिवेटिव में सबसे बढ़िया एक टैगलाइन बोलता था मैं प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में, जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ तो पीछे वालों को कभी मत भूलना। तो हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पीछे वाले को मत भूलना कभी भी। व्हाट इज दिस, दिस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और क्या दिख रहा है, ये वापस सेम चीज नहीं आ गई क्या, ये वापस हमारे पास क्या निकल गया, ये जो पोर्शन था मेरे पास, ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा हमारे पास, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन कितना बन गया मेरे पास, दिस इज आई, आई फॉर इंटीग्रेट। तो हम इसको क्या करेंगे, सेम रिपीट, तो आगे वाले को बढ़ते जाओ और पीछे वाले का यदि सेम आ जाए तो उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, यहां पर कितना रिप्लेस कर दूंगा मैं, आई को रिप्लेस करो। So I is equal to this is sin x and प्लस में cos x और into a raised to the power x माइनस ये निकला cos x माइनस sin x और into e raised to the power x। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का i, और ये i किधर आएगा, ये i ट्रांसपोज होके आएगा इधर। तो i कौन आई, 2i i 2i। तो अब क्या बचा मेरे पास, दिस विल बी sin x प्लस में cos x इंटू e रेज टू द पावर x माइनस का cos x माइनस का sin x इंटू e रेज टू द पावर x। चलो साहब
दिस इज 2i इज इक्वल टू, इन दोनों से कितना कॉमन निकल रहा है, e टू द पावर x, e टू द पावर x, आपने दोनों से कॉमन निकाला e रेज टू द पावर x, अंदर क्या देखो, देखो sin x और ये sin x प्लस का, ये दोनों कितने हो गए, ऐड हो गया, और cos और cos क्या हो गया, कैंसिल, तो बाहर कितना कॉमन निकला, e रेज टू द पावर x, अंदर कितना बचा, अंदर बचा मेरे पास 2 sin x, मुझे ये cos और cos को काट के दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x इंटू साइन एक्स और प्लस में c। और ये वाला जो आंसर मैंने आपको निकाल के बताया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आंसर कितना आएगा, e रेज टू द पावर x इंटू साइन एक्स। 1 मार्कर में डायरेक्टली आंसर, 4 मार्कर में बाय पार्ट करके दिखाना पड़ेगा। जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने पूछने का भी रूल रखा हुआ है, नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं, अलाउड है। सूरज आपको बुकलेट मिल गई? हाँ चलो, चले अगला क्वेश्चन करें, हो गया युक्ता, अगला करें, हो गया, नोट कर लिया सबने? गगन भाई साहब, चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सीधे ये रिजल्ट यूज करूंगा, ये हर क्वेश्चन का करके नहीं दिखाऊंगा, वैसे करना नहीं होता, 4 मार्कर में रेयरली आता है, 4 मार्कर में रेयरली आएगा, ये आपको डायरेक्ट ही करना है, सीधे आंसर लिखना है। नहीं, जब इसमें ये फॉर्मूला जो आपको लिखवाया मैंने, इसको यूज करने की जो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन लिख लो भैया, पहली कंडीशन EX जो है ये EX होना चाहिए, EX होना चाहिए, जहां पर भी आपको क्या दिखे, चाहिए, हमें पता नहीं कौन सी मात्रा आती, हिंदी कमजोर है, इधर की आएगी, इधर आएगा, है ना, हाँ चाहिए, चाहिए ये ऐसा वाला। अच्छा चाहिए, EX हमेशा होना चाहिए, पहली बात तो ये जो फॉर्मूला आपका है, ये e रेज टू द पावर x और fx और प्लस कितना निकलेगा f डैश x, EX हमेशा होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा वन फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ अदर, दूसरा होना चाहिए वन फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ अदर, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए। अच्छा और क्या होना चाहिए, तीसरी कंडीशन होना चाहिए कि देयर शुड बी 2 टर्म्स, हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। जैसे कौन सी टर्म, ये एग्जाम की टर्म नहीं, ये मतलब ये 2 टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, मतलब 2 अलग अलग सेपरेट वैल्यूज चाहिए मुझे, सेपरेट। देयर शुड बी 2 टर्म्स, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है। ये कैसे, मतलब ये क्वेश्चन को कैच कैसे करेंगे, यदि मेरे पास दो टर्म है तो ठीक है, और यदि नहीं है देन क्या करना पड़ेगा, देन बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, यदि आपके पास 2 टर्म नहीं है तो आप क्या करोगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करके क्या करोगे, सेपरेट द न्यूमरेटर and make 2 terms, यदि आपके पास में 2 टर्म नहीं है तो आप क्या, या तो पहले तो 2 टर्म आपके पास ऑलरेडी है, और 2 टर्म नहीं है तो क्या करोगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करके, सेपरेटिंग न्यूमरेटर करके 2 टर्म बनाओगे। ये कंडीशन है, these are the condition to use this result। तो ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में, जल्दी नोट कर लिया, फटाफट आगे बढ़ो, नोट कर लिया। गगन क्या नाम तेरा, वरुण, चल हाँ भैया। अब ये मेरे पास 17वां वाला जो क्वेश्चन है, 17वें वाले क्वेश्चन में दिस इज इंटीग्रेशन x into e raised to the power x और डिवाइडेड बाय 1 plus x का होल स्क्वायर। वैसे कार्तिकेय आप क्वेश्चन अलग अलग छाट के पूछते हो ना, हर बार आपका क्वेश्चन अलग ही, मतलब कि पहली बार सुनने को, इंटीग्रेशन का कहां से बोल रखा है इसने, ये पहली बार बोला नहीं, ठीक है दैट्स फाइन। ये बाकी लोगों के फायदा है कि जो लोग सोचते रहते हैं कि यार पूछूं कि नहीं पूछूं, आपने पूछ के काम तो dx लगाना और प्लस ही सब में लगाना। हां चल आगे, ये x into e raised to the power x into dx अपॉन में 1 plus x का होल स्क्वायर। यहां पे पहली कंडीशन दिख रही है, ex दिख रहा है,
हाँ मैं ही पूछूंगा, मैं ही बोलूंगा। EX दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा ये दिख रहा है EX। अच्छा यहाँ पर दो अलग अलग टर्म दिख रही है? नहीं, यहाँ पर दो अलग अलग टर्म यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो क्या करना पड़ेगा? एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये EX है, ये करना पड़ेगा x प्लस 1 और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोले साहब आपको कैसे मालूम कि 1 पुट करना है? भैया यहाँ पर नीचे 1 प्लस एक्स है, नीचे यदि 5 प्लस एक्स होता तो मैं प्लस 5 और माइनस 5 करता। तो नीचे के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? आपको एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके दो टर्म बनानी पड़ेगी। अच्छा दो टर्म में से क्या करना? इन दोनों को साथ में रखा और ये 1 कच्चे को साइड कर दिया, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर सेम रखना। EX ये निकल गया 1 प्लस एक्स और माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये इंटीग्रल का साइन चलता रहेगा। अब ये कैंसिल होके कितना बचा? दिस इज e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर। अच्छा अब दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे पास? देखो दो टर्म तो मैंने बना दी, दो टर्म बना दी। अब यहाँ पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है क्या? अरे कोई तो बोलो, नहीं दिख रहा? भव्या, युक्ता, कुछ दिख रहा है इसमें? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ दिख रहा है? सूरज ये दिख रहा है तुम लोग की? क्या बढ़िया पढ़ाई चल रही है? दिख रहा है? इट शोज दैट कि तुम लोग कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं दिख रहा? अच्छा बताओ किसको दिख रहा है? होल स्क्वायर होगा। ये fx है, ये f डैश x है, ये क्लियर दिख रहा है। तो ये सूरज दिखा ना? सूरज दिखा यार? कम ऑन तुम लोग, मैं डट के आया करो, डट के थोड़ी प्रैक्टिस करो, तब जाके क्लास में, मतलब ये नहीं खाली बस बैठे रहना और सुनते रहने का, मतलब कथा चल रही, प्रवचन चल रहा है। थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ। ये fx है, ये इसका डेरिवेटिव f डैश x है, और कितनी बार बताया माय फेवरेट फॉर्मूला 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x। तो डायरेक्टली वी कैन राइट आंसर क्या निकल जाएगा? e रेज़ टू द पावर x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x और प्लस में c। सीधे आंसर दिख गया। ये 2 नंबर का है, खत्म कहानी। अच्छा अब इसमें करके नहीं दिखाना है जो मैंने पिछले बार करके दिखाया था, बाय पार्ट लगा के डायरेक्ट रिजल्ट लिख देना। और ब्रैकेट में क्या लिख देना? रीजन वो वाला e टू द पावर x, दिस इज fx और प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा? वो होगा दिस इज e रेज़ टू द पावर x इनटू fx प्लस c। ये डायरेक्ट आप रीजन लिख देना। एक नंबर में या 2 नंबर में 100% इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन में, ये गारंटी है। हाँ ये इस पर बेस्ड आता है गुरुजी, EX वाले पर या इस फॉर्मूले पर बेस्ड 100% 1 मार्कर में या 2 मार्कर में एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कैसा कौन सा पेपर भी हो। ये मैं बता रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से, कि इस पर बेस्ड 1 मार्कर 2 मार्कर में क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। चलो अगला क्वेश्चन नंबर जल्दी चिपकाओ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो बाय में दे रखा है, क्या दे रखा है? sin x और नीचे cos x। हाँ तो भैया अपनी कंडीशन चेक करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज a रेज़ टू द पावर x 1 प्लस sin x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। अच्छा इनटू में dx और इंटीग्रेशन। अब ट्रिगो आ गया, अब तेरा काम कैसे होगा? ट्रिगो हर जगह नहीं है। पहली कंडीशन लग रही है यहाँ पे, EX दिख रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी? 2 टर्म दिखनी चाहिए, यहाँ पे 2 टर्म नहीं दिख रहा, क्या करेंगे? सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। मगर वी डोंट नीड टू एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, वैसे ही 2 है मेरे पास, बस क्या करना है? ऐसे सेपरेट कर लेना है। तो सेपरेट कर दो, कितना? 1 अपॉन 1 प्लस में cos x और प्लस में कितना निकला? sin x अपॉन में 1 प्लस में cos x। और जिसने 11th क्लास में ईमानदारी से ट्रिगो पढ़ाई की है उसको यहाँ पे खुद क्लिक होगा। बोलो भव्या क्या करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं भव्या है, ये क्या नाम आपका, युक्ता है, सूरज है, यश है, तुम लोगों को बहुत ट्रिगो पढ़ाई है और काम किया है ट्रिगो में, तो यहाँ क्लिक 100% होना चाहिए। बोलो क्या करेंगे? आप लोग बोल सकते हो। बता। वेरी गुड।
इसको बोलते हैं कोने वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स। तुम लोग को भी करवाया, ऐसा नहीं है, ये वाले ये फॉर्मूला लिखवाया। देखो बोला था मैंने लास्ट क्लास में, बोला कि कम से कम ये फॉर्मूला लिख ले हर कोने पे, तो कम से कम 12th की ट्रिक उसे समझ जाएगी। चल ये अरे रहने दे। चल ex ये कितना होगा 1 अपॉन दिस इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2। यश क्या बात है भाई, 32 किलोमीटर चालू इनटू sin x इज 2 sin x बाय 2 इनटू में cos x बाय 2 और अपॉन दिस इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अच्छा क्या हो रहा है, ये एक cos से एक cos कैंसिल, तो दिस इज ex, क्या बचा 1 अपॉन में 2, इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर x बाय 2, भाई 1 अपॉन cos सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 से 2 कैंसिल, ये sin अपॉन cos कितना निकल जाएगा, दिस इज tan x बाय 2। कुछ दिखा या नहीं दिखा ये डेरिवेटिव हो गया। भाई, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 और x बाय 2 का डेरिवेटिव देखो 1 बाय 2 भी आ रहा है, मतलब ये पूरा कितना हो गया मेरे पास, दिस इज अवर fx, और ये कौन सा हो गया पूरा मेरे पास, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ fx। तो आंसर कितना निकला e रेज़ टू द पावर x इनटू fx की जगह क्या लिखूंगा उसकी वैल्यू, दैट इज tan x बाय 2 प्लस c। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला तो ओलल है, हाँ बोल क्या आएगा अगले का आंसर, ex 1 plus x plus c ex 1 प्लस x की 1 अपॉन x। 1 upon x मतलब हाँ अगले वाले का आंसर ओरल है 19, करना है 19। चल अगले वाले में क्लियरली दिखा है fx और f डैश x क्लियरली है। लक्ष्य आपका भी होमवर्क नहीं आया बाय पार्ट्स का, किसका आया एक, शायद मुझे लग रहा है इसका आया, हिम्मी का आया, आरुषि का आया, और चलो भैया कर लो, करते रहोगे क्योंकि भरोसे का जमाना नहीं आजकल, लोग बोलते हैं, मैं तो भैया नहीं मानूंगा जब तक मेरे को भेजोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20th, चलो 20th में क्या कहानी है, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और इनटू e रेज़ टू द पावर x। पहली कंडीशन दिख रही है, दूसरी कंडीशन नहीं दिख रही है, क्योंकि दो टर्म नहीं है तो क्या करना पड़ेगा सेपरेटिंग, मगर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा। कितना करें, दिस इज x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटीग्रेशन, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो ये निकला x माइनस 1 और कितना बचा कचरा, दैट इज माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। होल के बाहर कितना चल रहा है e रेज़ टू द पावर x, इंटीग्रेशन का साइन भी लगेगा, ये कैंसल, इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। चेक करो, यस सर युक्ता आपका आ गया शायद, आपने भेज दिया ना, No, sir. कर लिया बाय पार्ट्स की नहीं कर, कर लिया है। चलो ये यहाँ पर कुछ दिख रहा है fx और f डैश x, ओरल है, ये होगा मेरे पास fx और ये होगा इसका डेरिवेटिव, चाहो तो करके देख लेना, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, तो आंसर कितना निकला e रेज़ टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c, और ब्रैकेट में रीजन देना मत भूलना। चलो ex की पावर sin x, नो सर e 2x हाँ, e की पावर 2x इंटू साइन x, इंटीग्रेशन e की पावर 2x और इंटू साइन x और इंटू dx, ये निकला मेरे पास i। क्वेश्चन कौन सा है 21। चलो आई लेट का जो रूल है, आई नेवर लेट, ILATE, ये जो लास्ट के है ना TE, ये
इनका बड़ा ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों आसान है, ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन भी आसान होते हैं और एक्सपोनेंशियल का तो पूछो ही मत। ये बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है, टीई का कॉम्बिनेशन। तो जब भी आप क्या करके चले, टीई कॉम्बिनेशन जब मेरे पास आएगा, जब भी टीई कॉम्बिनेशन आएगा देन तो कौन सा आएगा, आई प्लस आई 2i वाला लॉजिक हमेशा लगेगा, क्योंकि ये होगा कौन सा, टी और ई में कभी भी बाय पार्ट में आया तो 100% उसमें होगी चेन रिएक्शन, क्योंकि क्या होगा आपके पास, एक बार बाय पार्ट लगाओगे, अच्छा एक्सपोनेंशियल भी एक्सपोनेंशियल में रहेगा और ट्रिगो भी ट्रिगो में रहेगा, तो सेकंड वाले पार्ट में फिर से बाय पार्ट आएगा, फिर बाय पार्ट लगाओगे तो कहानी क्या हो रही है कि ना तो एक्सपोनेंशियल हार मानने को तैयार इंटीग्रल के बाद, और ना तो ट्रिग्नोमेट्री हार मानने को तैयार इंटीग्रल के बाद। नॉर्मली क्योंकि ट्रिगो में भी क्या, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और एक्सपोनेंशियल में भी एक्स 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 एक्स, तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। तो उस केस में हमेशा टीई वाला जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में कौन सा बनेगा लॉजिक, आई आई 2i। लगाओ जरा पहले स्टेप का बाय पार्ट खुद, पहली बार का बाय पार्ट खुद लगाओ, और बाय पार्ट जब खुद लगाओगे तो लिख लेना कौन सा आएगा, लेट ट्रिगो पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, टीई ट्रिगो पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, जल्दी आप शायद नहीं लगा पाओगे। पहले तो फॉर्मूला घर जाके रखना पड़ेगा, घर जाके यही रखना, देखो समझ में आया ना फॉर्मूला, पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का इंटीग्रल, बोल कार्तिक के फॉर्मूला, का होल इंटीग्रल फॉर्मूला रटा होगा जब जाके फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। लगा लिया फर्स्ट स्टेप का, देखो कभी चेन रूल भी लगा दिया कर, अपॉन 2 भी आएगा, हाँ लगाया है, आपने लगाया है, ठीक। चेन रूल का ध्यान रखना, चेन रूल का ध्यान रखना, पहले वाले को बिठा के, चलो रुचि देखो यहाँ पे, पहले वाले को बिठा, बस फॉर्मूला है उसमें सेट डालते जाओ वैल्यू, दूसरे वाले का इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रल पहले वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos x इनटू e की पावर 2x और 1/2 कहां पे आ जाएगा, बाहर। अब दोबारा बाय पार्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड cos फर्स्ट इनटू dx, वही चीज है, देखो रिपीट कर गया ना, क्योंकि अगर ट्रिगो हारेगा ना एक्सपोनेंशियल हारेगा। I इज इक्वल टू दिस विल बी sin x इनटू e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2। चलो फिर से बाय पार्ट, तो फिर से बाय पार्ट तो कितना लगाओगे, पहले वाले को बिठाया e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल पहले वाले का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस का आगे लगा लो, प्लस हो गया, और इंटू कितना e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, और अभी प्लस ही लास्ट लगाते हैं, ये तो फिर वही कहानी हो गई, ये फिर sin x और ex आ गया, ये देखो i आ गया दोबारा, ये बस 1/2 को बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसका ब्रैकेट खोल देता हूँ, i इज इक्वल टू sin x e रेज टू द पावर 2x और डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, दिस इज 1/4 cos x into e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस, दिस विल बी 1/4, हाउ मच 1/4 1/2, और ये 2 को मैंने कर दिया 1/4, बचा कितना, इंटीग्रल ऑफ दिस इज sin x into e की पावर 2x, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वैल्यू कौन आई, ये आई है, इसकी वैल्यू कितनी है, आई है, तो ये i/4 है, तो इस तरफ कौन आएगा, i प्लस i/4, नहीं ऐसा होल उठ के आएगा ना, नहीं आएगा भाई, ये 2/3 प्लस x और इज इक्वल टू 5/3 है, तो 5/3 कैसे आएगा, 2/3 माइनस 5/3 होगा डायरेक्टली, तो ये i/4 इधर आ गया। अच्छा कितना बच गया इधर मेरे पास, ये बच गया sin x into e की पावर 2x अपॉन 2 एंड माइनस दिस इज cos x e रेज टू द पावर 2x अपॉन 4, इधर ले लो एलसीएम, कितना निकला 5i/4,
5i/4 और इधर भी लो एलसीएम 4, ये 4 और 2 का एलसीएम कितना निकला 4, इधर का एलसीएम निकला 4, इधर कौन चढ़ेगा 2, दिस इज 2 sin x into e raised to the power 2x माइनस 4 से 4 कैंसिल, ये कितना निकला, दिस विल बी cos x into e की पावर 2x, 4 से 4 कैंसिल, बस 5 को डिवाइड में शिफ्ट कर देना, आंसर कितना निकलेगा, दिस इज 2 sin x into e की पावर 2x माइनस का cos x e की पावर 2x अपॉन में 5 और प्लस में c, दिस इज कौन आई दैट इज इंटीग्रल ऑफ द क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकंड पार्ट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट तो दिख रहा है, ये क्लियर एक स्टेप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 22 पेज नंबर 27 मिल गया एग्जाम्पल 22, ये 17 क्वेश्चन इधर है। हाँ तो कोई नहीं, चलो पहला वाला पार्ट तो क्लियर दिख रहा है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो तो क्लियर आंसर बोल कितना निकलेगा 22 का फर्स्ट पार्ट का x 1/1 plus x square plus c, क्या फिर से बोलना, e raised to power x plus 1/1 प्लस कैसे into 1/1 plus x square plus c। अच्छा हाँ भाई tan का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव वो है, नहीं सर फिर बताना क्या कह रहे हो। fx तेरा कौन सा उसमें tan इनवर्स x है या 1/1 प्लस x स्क्वायर, tan inverse x तो आंसर में क्या आएगा, e raised to power x into tan इनवर्स आएगा, तो उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोलिए कंट्रोल दिमाग पे वो लगा कर लगाम, कब कहाँ निकलना है, डेरिवेटिव किसका कौन किसका इंटीग्रल है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। हाँ मैंने मना किया था क्वेश्चन पढ़ने के लिए, दिमाग पे लगाम लगा के रखना है कि कब किसका डेरिवेटिव क्या है। तूने अच्छा इंटीग्रल समझ लिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलो अगला सेकंड पार्ट 22 का सेकंड पार्ट लिखो जरा, नोट करो 2000 का, नोट करो जल्दी से, क्या है एग्जांपल नंबर 22 का पार्ट नंबर 2, x स्क्वायर प्लस 1 सेकंड पार्ट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू a रेज़ टू द पावर x इनटू dx। चल भाई दो टर्म दिख रही है, दो टर्म नहीं दिख रही है तो क्या करना पड़ेगा, एडिंग सबट्रैक्टिंग तो करना ही पड़ेगा, एडिंग सबट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। अच्छा ex को साइड कर दे, ex का कोई रोल नहीं, दैट इज अ सिंपल एक वो शो ऑफ के लिए। अच्छा प्लस 1 माइनस 1 करने की जरूरत है रियली, हाँ नहीं है प्लस 1 और माइनस 1 है। मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, ये x प्लस 1 है और यहाँ मुझे कहीं x प्लस 1 नहीं दिख रहा, नीचे x प्लस 1 है, न्यूमरेटर में x प्लस 1 नहीं दिख रहा भैया, मेरे पास x स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर को मुझे फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देयर शुड बी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, माइनस का होता है फॉर्मूला, मेरे पास माइनस 1 नहीं था ताकि मैं फैक्टर बना सकूं, x स्क्वायर प्लस 1 के तो फैक्टर निकलेंगे नहीं ना, माइनस 1 का निकलेगा। देखो अब क्या निकला, x स्क्वायर माइनस 1 तो फैक्टर बन गया, x प्लस 1 x माइनस 1 आ गया ना, x प्लस 1, तो मुझे x प्लस 1 यहाँ पे नहीं था, नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, न्यूमरेटर में x प्लस 1 नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसमें किया प्लस 1 और माइनस 1, अब बन गया फैक्टर, लो भैया फैक्टर बन गया, तो e रेज़ टू द पावर x, दिस इज x प्लस 1 एंड x माइनस 1, और कचरा कितना बचा बोल, प्लस 2, उसको कचरे को अलग कर दे, कर दूं अलग, ये कचरा अलग हो गया प्लस 2। अच्छा यहाँ कितना बचा, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, एक एक चीज मैंने क्लियरली बता रखी है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कब किया जाता है, सेपरेटिंग कब किया जाता है ना, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन। चलो और ये x प्लस और ये जो स्पेसिफाइड टेक्निक्स सेग्रीगेशन, जिस तरह से मैंने चीजों को क्लासिफाई कर रखा है, कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी बता रहा हूं मैं, गारंटी। ये इस तरह का क्लासिफिकेशन, एक एक चीज को हमने स्टेप्स में कन्वर्ट करके उसका एक मेथोडोलॉजी डेवलप कर लिया कि किस जगह हम क्या करते हैं, कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना कोई टीचर बताएगा। ये पॉइंट वाइज चलते हैं, एक एक चीज धीरे 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 धीरे, एक एक चीज हमने किया, सब्स्टिट्यूशन किया, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग किया, सेपरेटिंग किया, एनडी किया, सीएसएम किया,
पार्शियल फ्रैक्शन किया, बाय पार्ट्स किया, बाय पार्ट्स का दूसरी वैरायटी किया, दूसरी वैरायटी की कंडीशन भी सीखी हमने कि कौन सी कंडीशन में क्या लगाते हैं। ये एक एक चीज क्लियर करके कहीं नहीं मिलने वाला, देयर इज नो एनी कंडीशन। इसलिए ध्यान रखो, आप किसी बुक में भी देखोगे जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है ना, दिस इज, ये जो हमारे पास फॉर्मूला e raised to the power x into fx और प्लस कौन सा निकलेगा f dash x, ये इस फॉर्मूले को लिखा हुआ है, बट ये फॉर्मूला यूज कब करना है, कैसे करना है, कंडीशन क्या, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये हमने क्या निकाला, दिस इज, हमने एक रूल बनाया बाय द प्रैक्टिस ओवर द ईयर। बच्चों को जो प्रॉब्लम आती थी पहचानने का तरीका, तो उन सब से धीरे धीरे करके ये रूल बना कि हर चीज को हम एक रूल से करेंगे तो वो समझ में आएगा, दिमाग में याद रहेगा। चलो देखते हैं, अभी तो इंटीग्रल जब सब मिक्स करके आएगा तब किसकी क्या परफॉर्मेंस होती। इसीलिए इंटीग्रल की क्लास मिस करने की कोशिश मत करना कोई भी, वरना इंटीग्रल गया तो फिर गए 80 में 60 ही आएंगे, फिर तो उतने तो पक्का ही है। चलो हाँ, आगे आगे आगे, ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप कुछ दिख रहा है कहानी? अच्छा, इसका डेरिवेटिव ये होना ही होना है यार, होना ही होना, चेक करके देख लेना, इसका डेरिवेटिव करके ये आना ही आना है। तो देयर इज नो एनी इशू। डायरेक्टली कितना निकला आंसर, e raised to the power x। हाँ आगे, ये वाला कि ये वाला, हाँ इधर मतलब बड़ा दिमाग घूमता है, बोले कहाँ इंटीग्रल करना है, कहाँ डेरिवेटिव करना है, अब नहीं घूमता। चल ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो भैया, दिन का हो गया, वो लीव करें और होमवर्क कृपया करके करते रहे, मेरे लिए नहीं करना भैया, अपने आप के लिए करना सबने। सबसे पहले गगन ही निकलता है, बैठे रहता निकलने के लिए। बाय, सी एक एक करके निकलो, पहले आप लोग निकलो। तू घुमा रहा मेरे को, होमवर्क नहीं भेज रहा यार। सर उतर रहा है, सही में कर रहा है। नहीं, तू घुमा रहा मेरे को, मैं फिर घर पहुंचाऊंगा तेरे ध्यान में। हां सर, आ जाना, कभी भी आ जाओ। हाउस नंबर बता देगा क्या? 346 सेक्टर 9 है, जब आओगे तभी मिल जाएगा। मतलब भाई सर आ जाएंगे तो आ जाएंगे, तो उसमें क्या है, मिल जाएंगे। मैं लड़कों के घर पे रात में 3 बजे पहुंचाऊं, 3 बजे, मानेगा नहीं मानेगा? मानेगा। मैं गया हूँ, अरे मैं गया हूँ, नहीं मानता। अरे क्या करते चलता है, मेरे फेसबुक फ्रेंड में एक लड़का है, उसका नाम है, भूल गया मैं, उसका नाम अच्छे से नाम है, चार्ट का जोड़ा नहीं, पढ़ाने होमवर्क नहीं दिखा रहा था। फिर तो कल ही आएगा। इसका दिमाग ना मनी वाले काम करेगा। अरे सर, पेमेंट पहले, कल ही आ जाओ भाई सर, कल तो है ना क्लास। कल पुलकित हाँ है, सवा 7 का, कल तो मेरा मूड नहीं था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई थी। 7:30 ना करना। कल की 7:30 बजे, हाँ। कल मैं लूंगा 7.4 पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर्मूले याद नहीं है ना? सुना ये वाले फॉर्मूले, इधर 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 dx सुनो, ए कार्तिक इधर, बुकलेट नहीं, सुनो एक बात, मैं आपको एक सीरियस होमवर्क दे रहा हूं, बुकलेट याद करके नहीं लाना है, बुकलेट में पहली शीट डेट डाल के भर के आना है। अब नहीं आए तो फिर क्लास में मैं बता देता हूं। तुमको बुकलेट दिए मैंने, ऐसे नहीं दिए, रुक जा, देख लो कौन सा पेज नंबर, ये बुकलेट, हाँ सेकंड वाली है ना, वॉल्यूम 1, हाँ सॉरी वॉल्यूम सेकंड वाली, ये रहा इसमें पेज नंबर, वरुण ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ, टाइम मेरे पास भी नहीं है, रोक करके बता रहा हूँ, जरूरी है। ये 7 है, ये पेज नंबर 8 है, 8, 9 और ये 10, नहीं 8 और 9 ही है। इसमें ये पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्मूले, ये साइन कॉस के, ये स्क्वायर के और ये एंटी डेरिवेटिव, ये सारे फॉर्मूले याद करके और भर के आना, डेट डाल के, तारीख पे तारीख, ठीक है? करना शुरू करो, वरना इंटरकल की क्लास फालतू 1 घंटा टाइम निकाल लेगा। कल लेके आना बुकलेट, ध्यान रखना करके। ओके बाय बाय।